नमस्ते, महामाया चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको श्राद्ध पक्ष के बारे में कहानी सुनाती हूँ, जो हम निकाल के देते हैं सीधा या रसोई बना के देते हैं। उससे क्या होता है, हमारे पितर तृप्त होते हैं या नहीं होते हैं, इस कहानी में यही बताया गया है। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये मेरी कथा कहानी कैसी लगी। एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। बेटा बड़ा हुआ, एक सुंदर सुशील कन्या के साथ उसका विवाह कर दिया गया। कुछ साल बाद एक दिन साहूकार की मृत्यु हो जाती है। अब पीछे से उसकी पत्नी अपने पति के नाम का श्राद्ध निकालती है। घर में न्योता देने गई तो ब्राह्मण बोला, अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इसी कारण से 4 घरों में पहले से नुताया हुआ है, तो मेरा घर आकर भोजन करना संभव नहीं होगा। आप मेरे निमित्त भोजन बनाकर मेरे घर पर ही भिजवा देना। साहूकारनी ने पकवान बनाकर एक थाली में परोसकर ब्राह्मण के घर दक्षिणा के साथ दे आई। उस थाली में से थोड़ा सा भोजन ब्राह्मण ने खाया, थोड़ा सा उसकी पत्नी ने खाया, बाकी बचा हुआ उसको बच्चों ने खा लिया। इसी प्रकार हर श्राद्ध पर साहूकारनी पकवान बनाकर थाली में भोजन परोसकर दक्षिणा दे ब्राह्मण के घर जाती, एक दे आती। एक बार श्राद्ध पर उसे किसी कारण से गांव के बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी बहू से कहा, भोजन थाली में परोसकर दक्षिणा ऊपर रख देना। अपने ससुर जी के नाम से वह भोजन समय पर ब्राह्मण के घर देके आ जाना। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, और सास के कहे अनुसार थाली लेकर ब्राह्मण के घर जाने के लिए निकली। तो सामने एक 12-13 साल का बालक आया और वह साहूकारनी की बहू से बोला, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ पैसे दो या भोजन दे दो। वह बोली, मेरे पास पैसा तो नहीं है, तुम इस थाली में भोजन कर लो, वह थाली तुम खा लो। उसे घर में लाकर भोजन करा दिया, भर पेट भोजन किया और चला गया। बहू ने थाली साफ कर दी। शाम को सासू जी आई और उसने पूछा कि बहू, पंडित जी के यहाँ थाली दे के आ गई? तो बहू डर के मारे झूठ बोल गई और बोली, हाँ मैं दे आई, और अंदर ही अंदर पितरदेव जी से क्षमा मांग रही। रात को जब सब सो गए तो साहूकार रात में अपनी पत्नी के सपने में आए और बोले, इतने समय बाद आज मैंने भरपेट भोजन किया है, मेरी आत्मा आज तृप्त हुई है। वह सोचने लगी, आज तो बहू ने भोजन दिया, तो उसने ऐसा क्या दिया, क्या किया, जरा उससे पूछूं तो सही। सुबह उठकर उसने अपनी बहू से पूछा कि, तो बहू डरती हुई बोली, सासू जी, मैंने आपसे झूठ कहा था कि थाली मैंने ब्राह्मण के घर पहुंचा दी। एक लड़का भूखा था, घर पर आया था, तो उस थाली का भोजन मैंने उस लड़के को घर में बैठाकर करवा दिया, खिला दिया। तब साहूकारनी को समझ में आया कि पितरों के निमित्त भोजन घर पर बैठाकर ही खिलाना चाहिए। यही मैं आपसे भी, सभी से भी यही कहती हूँ, और ये सब पे लागू होता है। अपने पूर्वजों के नाम से अमावस हो चाहे श्राद्ध हो, दाग तिथि का हो, चाहिए आश्वेज महीना में जो आता है 16 दिन, वो हो, अपने घर में बैठकर अपने पितरों के नाम से अच्छा से खाना खिलाए, दक्षिणा दे, उनके नाम का कपड़ा दे, और वो खुशी खुशी तृप्त होकर आशीर्वाद देते हुए अपने परिवार को जाए। बोलो पितरदेव जी की जय। मेरी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये मेरी कथा कैसी लगी।